वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ें अच्छे से क्वेश्चन को, फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ठीक है, यूपीएससी ईएसआईसी की एग्ज़ाम डेट कब आएगी। ठीक है, तो अब इंतजार खत्म हो चुका है। आपकी यूपीएससी ईएसआईसी की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम डेट है 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। और ये फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, 48 डेज़ बचे हैं। ठीक है, 48 डे हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। ठीक है, लगभग में 50 डेज़ आप मान के चलिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है, 1.5 महीने का समय ही है। तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। 7 जुलाई को आपका यूपीएससी ईएसआईसी का एग्ज़ाम है। और फ्रेंड्स, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी बहुत जल्द करा दिए जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन के बाद सारे एग्ज़ाम आपके करा दिए जाएंगे। हो सकता है आरएमएल का आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका अभी करा दिया जाए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो अभी का मतलब कहने का है फ्रेंड्स, जून। ठीक है, जो आरएमएल का आपका एग्ज़ाम है वो जून में संभव है, लास्ट जून तक आपका आरएमएल का एग्ज़ाम संभव है। और फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्द होगा, जो कि 1507 वैकेंसियाँ थी। ठीक है, 1507 वैकेंसी थी, इसका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आंसर दें पहले क्वेश्चन का, पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ ये आपका सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है। बाकी यहाँ पे लिटरेसी रेट है, फैमिली साइज है, हाउसिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लें कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर डायरेक्टली हेल्थ को मेजर नहीं करते हैं। क्या करते हैं? जो सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं कि आपके हेल्थ को मेजर नहीं करते हैं, या होते हैं जैसे कि लिटरेसी रेट हो गया, फैमिली साइज हो गया, हाउसिंग, पर कैपिटा, कैलोरी, अवेलेबिलिटी और लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आदि। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें, फिर आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और हेल्थ स्टेटस का यहाँ पे यूनिवर्सली स्वीकार्य इंडिकेटर है? पढ़े फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और हेल्थ स्टेटस का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है फ्रेंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ universally accepted indicator of the socio-economic condition and health status of a country? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप अच्छे से पढ़ लें और आंसर दें। अभी आपने पढ़ा है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा फ्रेंड्स। एक्सप्लेन देख लें थोड़ा सा कि हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर से तात्पर्य एक समुदाय के स्वास्थ्य के उन मेजरेबल एलिमेंट से होता है जिनका उपयोग संपूर्ण पब्लिक हेल्थ को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बर्थ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, सेवा की उपलब्धता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
बच्चे का जन्म का वजन, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स की उपलब्धता इत्यादि। डेमोग्राफर्स मानते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसी देश या समुदाय के विकास के स्तर एवं इसकी आबादी के ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को बताने का मुख्य सूचक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर से एक्सपोजर और बीमारी के डेवलप होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इन्फेक्शियस डिसऑर्डर से एक्सपोजर और बीमारी के डेवलप होने के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप पढ़ लें अच्छे से क्वेश्चन को फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है। द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, इनक्यूबेशन पीरियड। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़े क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द पीरियड फ्रॉम डिसीज इनिशिएशन टू डिसीज डिटेक्शन इज कॉल्ड। रोग के प्रारंभ से लेकर रोग का पता लगाने तक की जो अवधि होती है, समय होता है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। द पीरियड फ्रॉम डिसीज इनिशिएशन टू डिसीज डिटेक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, लेटेंट पीरियड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, लेटेंट पीरियड। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं कि लेटेंट पीरियड या पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन से तात्पर्य डिसीज इनिशिएशन से डिसीज डिटेक्शन तक का पीरियड होता है फ्रेंड्स। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? उस समय अवधि के लिए निम्न में से कौन से टर्म को यूज किया जाता है जिसमें एक इन्फेक्शियस एजेंट एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकता है? बताएं फ्रेंड्स, पढ़ लें क्वेश्चन को फिर आंसर दें। उस समय अवधि के लिए निम्न में से कौन से टर्म को यूज किया जाता है जिसमें एक इन्फेक्शियस एजेंट एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकता है? Which of the following term is used for the period of time in which an infectious agent may be transferred directly or indirectly from one infected person to another? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कम्युनिकेबल पीरियड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कम्युनिकेबल पीरियड। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं कि एपिडियोलोमा, ठीक है, सॉरी एपिडियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी वह समय है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में वह समय जिसमें एक इन्फेक्शियस एजेंट एक इन्फेक्टेड पर्सन या फिर एनिमल से एक सस्पेक्टेबल पर्सन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिसिबल होता है, उसे कम्युनिकेबल पीरियड कहा जाता है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स। देखिए, एक्सप्लेन को आप ध्यान से पढ़ा करें अच्छे से। इससे क्या होता है कि कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट होता ही होता है, अदर क्वेश्चन भी इससे कंप्लीट होते हैं आपके। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में वह समय जिसमें एक इन्फेक्शियस एजेंट एक इन्फेक्टेड पर्सन या फिर एनिमल से एक सस्पेक्टेबल पर्सन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिसिबल होता है, उसे कम्युनिकेबल पीरियड कहा जाता है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें कि मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सर्वाधिक संवेदनशील सूचकांक क्या होता है? बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर? मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, किसी समुदाय का जो स्वास्थ्य का सर्वाधिक संवेदनशील सूचकांक है उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स?
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है आपका, IMR कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे IMR। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो IMR है, इसका जो पूरा नाम है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, IMR क्या होता है फ्रेंड्स? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ें। जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसे पढ़ें अच्छे से। द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज। स्वास्थ्य स्थिति का सबसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतक क्या होगा? द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें अच्छे से, फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, IMR यहाँ पे क्या होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी एक व्यापक रूप से किसी समुदाय या किसी देश के हेल्थ स्टेटस को इंगित करने का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। क्या होता है फ्रेंड्स ये IMR? IMR भी एक व्यापक रूप से किसी समुदाय या फिर किसी देश के हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करने का सबसे महत्वपूर्ण सूचक माना गया है। साथ में यह व्यक्तियों के जीवन जीने के स्तर एवं MCH सर्विसेज की प्रभावशाली या प्रभावशीलता का भी सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बता दिया है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी, ठीक है, SIC स्टाफ नर्स की जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी डेट है वो आ चुकी है, 7 जुलाई है। ठीक है, 7 जुलाई 2024। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम डेट है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ आप रिवीजन का समय है। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि 48 डेज बाकी हैं आपके एग्ज़ाम होने में। पढ़ें अच्छे से, फिर आंसर दें। किसी एक के अलावा निम्नलिखित सभी वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स हैं जो कि कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स दैट डिटरमाइन कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस एक्सेप्ट वन। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, माइग्रेशन रेट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हैगा, ये माइग्रेशन रेट। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कुछ पहलुओं जैसे कि बर्थ हो गया आपका, नेटिलिटी, डेथ हो गया, मोर्टिलिटी, मैरिजेज, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवं डिसीज मॉर्बिडिटी से संबंधित स्टैटिस्टिक्स होती है फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, प्रवास अर्थात माइग्रेशन की दर देश की सोशल इंडिकेटर स्टेटस पर आधारित होती है। आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, जितना हो सके फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स आप लोग रिवाइज करें, क्योंकि जितना रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी चीज़ आप एक बार याद करते हैं तो आपको वहाँ पर याद नहीं आता। आपको तो ये तो रहता है कि आपने पढ़ा तो है, बट वहाँ पे आपको सटीक आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आती, उसकी छवि नहीं बन पाती है। ठीक है, जब आप कई कई बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं किसी चीज़ को, तो क्या होता है कि वो फ्रेंड्स आपके माइंड में बार बार रिपीट होती है कि नहीं मैंने इसे पढ़ा है और मुझे ये आता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसे 4-5 बार अगर रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, 100% आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो पढ़े क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल इंडिकेटर फॉर हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल इंडिकेटर
फॉर हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। इंडिया में मैटरनल मॉर्बिडिटी का कॉमनेस्ट कारण क्या है? इंडिया में मैटरनल मॉर्बिडिटी का कॉमनेस्ट कारण क्या है? द कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? द कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिया पे पूछा जा रहा है कि इंडिया पे मैटरनल जो मॉर्बिडिटी है इसका कॉमनेस्ट कारण क्या है, तो फ्रेंड्स ये एनीमिया होता है। ठीक है, खून की कमी। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि मॉर्बिडिटी बीमारी होने की अवस्था से तात्पर्य एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के रिलेशनशिप में बीमार व्यक्तियों या बीमारी के केसेस की संख्या से होता है फ्रेंड्स। जैसे कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर प्यूरपेरियम के दौरान मदर की फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ में व्यवधान अर्थात डिपॉर्चर होना मैटरनल मॉर्बिडिटी कहलाता है। मैटरनल मॉर्बिडिटी कहलाता है। एनीमिया इज कॉमनेस्ट मॉर्बिड कंडीशन एमंग द प्रेग्नेंट वुमेन हु अर्थात WHO। क्या होता है ये? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनटू 2008 एस्टिमेट दैट 42% यानी कि 42% प्रेग्नेंट वुमेन सफर फ्रॉम एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को। इंडिया में MMR को कम करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर क्या प्रदान करना है फ्रेंड्स? बताएं। इंडिया में MMR को कम करने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या प्रदान करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग MMR इन इंडिया इज टू प्रोवाइड। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं कई कई बार। तो देखिए यहाँ पे एंटीनेटल केयर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, एंटीनेटल केयर। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंटीनेटल केयर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से भी देखते हैं कि MMR को कम करने में अर्ली रजिस्ट्रेशन MMR इसे फ्रेंड्स कम करने में क्या होता है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन व एंटीनेटल केयर चेकअप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, यद्यपि इंडिया में अधिकांश मैटरनल डेथ को ट्रेंड लोकल डायस और फीमेल हेल्थ वर्कर्स अर्थात ANM की हेल्प से भी रोका जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक दी गई पॉपुलेशन में एक पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम पर उपस्थित सभी करंट केसेस के लिए टर्म यूज होता है। The term is used for all current affairs present in a given population at a point period of time। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। एक दी हुई पॉपुलेशन में एक पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम पर उपस्थित सभी करंट केसेस के लिए टर्म यूज होता है। तो कौन सा टर्म यूज होता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, प्रिविलेंस। ठीक है, ये आपका टाइम यूज होता है। टाइम ऑफ पीरियड जो है वो प्रिविलेंस यूज होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, 13 नंबर जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। डेंगू फीवर के मामलों की संख्या प्रायः बरसात के मौसम के अंत में बढ़ जाती है। जो डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर के मामले में जो संख्या है वो बरसात के मौसम के जो मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है उसके अंत में बढ़ जाती है। डेंगू फीवर होने के इस प्रकार के पैटर्न को बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, ये तो पता है सभी को कि डेंगू फीवर बरसात के जो मौसम, बरसात निकल जाती है
उसके बाद ही क्यों तेज़ी से पकड़ता है? तो सभी को फ्रेंड्स पता है कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, बरसात का जो पानी, उसमें जो मच्छर होते हैं बहुत तेज़ी से पनपते हैं, ठीक है? क्योंकि बरसात हो जाती है तो पानी का ठहराव हर जगह हो जाता है। तो पानी के ठहराव की वजह से मच्छर बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगू फीवर यूजुअली इंक्रीजेज एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, ठीक है, बरसात के मौसम में। दिस पैटर्न ऑफ डेंगू फीवर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज फॉलोज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, साइक्लिकल वेरिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? साइक्लिकल वेरिएशन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन देखते हैं कि कोई भी एक इंसिडेंस अथवा डिसीज, कोई भी एक इंसिडेंस होता है अथवा डिसीज जो साइकिल्स ऑफ पीरियड जैसे कि वीक्स, मंथ अथवा ईयर के अंतराल के बाद पुनः प्रकट होता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी फ्रेंड्स इंसिडेंस हो गया या कोई भी डिसीज है जो कि साइकिल ऑफ पीरियड, ठीक है, उसके बाद फिर से पुनः प्रकट हो जाता है। जैसे कि वीक्स है तो ऐसा नहीं कि एक वीक निकल गया तो दूसरा वीक अब आएगा नहीं वीक, ठीक है। एक महीना अगर निकल गया दूसरा महीना नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक ईयर निकल गया तो इसके बाद दूसरा ईयर नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या होता है कि अंतराल एक समय के बाद पुनः प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वह साइकिल वेरिएशन कहलाता है। इसे क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? एक साइकिल वेरिएशन कहा जाएगा। लाइक अपीयरेंस ऑफ डेंगू एवरी ईयर, क्या होगा? लाइक अपीयरेंस ऑफ डेंगू एवरी ईयर एट द एंड ऑफ रेनी सीजन, ठीक है, कि जिस तरह से डेंगू फीवर हर साल रेनी सीजन के बाद प्रकट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो या फिर अदर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।